हे फंक्शन लवर्स, हाउ यू ऑल? होप यू ऑल गुड। तो मैं मिसअंडरस्टैंडिंग का नेक्स्ट पार्ट ले आई हूँ। होप यू लाइक दिस पार्ट। तो चलिए हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग वापस मेंशन आ जाता है और वो ग्रैंडमा से फूड सर्व करने को बोलता है। ग्रैंडमा उसको फ्रेश होने को बोलती हैं। उसके बाद विंग अपने रूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए और ग्रैंडमा डिनर लगाने लगती है डाइनिंग टेबल पे। थोड़ी देर बाद विंग नीचे आता है। वो अब ग्रैंडमा को जाने को बोलता है। ग्रैंडमा, अब आप ऑफ ले लीजिए, लैंसैन को डिनर में करवा दूंगा, ठीक है? ग्रैंडमा बोलती हैं, ठीक है आसियान। ये कह के ग्रैंडमा मेंशन से बाहर आ जाती हैं। ग्रैंडमा और बाकी सारे स्टाफ मेंशन से बाहर कुछ दूर पे सबके कॉटेज हैं जहाँ पे वो सब रहते हैं। अब विंग मेंशन में अकेला था। मेंशन के बाहर बॉडीगार्ड्स हमेशा ही होते हैं, लेकिन इवनिंग से ही सारे स्टाफ जो घर में काम करते हैं वो चले जाते हैं। बस ग्रैंडमा रहती हैं और जब विंग या लैंसैन में से कोई भी आ जाता है तो ग्रैंडमा भी चली जाती हैं। विंग साइलेंटली डिनर कर रहा था। उसे लोनली फील हो रहा था। बहुत टाइम हो गया है लैंसैन और उसने साथ में डिनर नहीं किया, क्योंकि लैंसैन हमेशा ऑफिस से देर से ही आता है। विंग अपने डैड को भी मिस करने लगता है। वो जब अपने डैड के साथ डिनर किया करता था तो बहुत बातें किया करता था और जो भी किया उसने दिन में वो सब बताया करता था, कंप्लेन किया करता था। बट अभी अभी कोई नहीं है जिससे वो ये सब बोले। वो ऐसे ही डिनर कंप्लीट करता है। डिनर करने के बाद वो अपने रूम की बालकनी में आ जाता है और बाहर देखने लगता है। सामने बड़ा गार्डन, ढेर सारे बॉडीगार्ड खड़े हैं। तभी मेंशन के बाहर एक ब्लैक कार आके रुकती है। एक ड्राइवर कार से बाहर निकलता है और पीछे का डोर ओपन करता है। वांग जी कार से बाहर आता है। विंग भी अपने हस्बैंड को देख रहा था। विंग के फेस पे एक ब्राइट स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से नीचे भागते हुए जाता है। लैंसैन भी मेंशन के अंदर जाने लगता है। सारे बॉडीगार्ड उसे बो करते हैं। वांग जी का फेस कोल्ड ही था। वो स्ट्रेटली मेंशन के अंदर जाता है और वो जैसे ही अंदर एंटर करता है विंग भागते हुए उसे हग करता है, जिसकी वजह से वांग जी का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता है, लेकिन वो खुद को कंपोज करता है और वो भी विंग को हग करता है। विंग पाउटी फेस बनाते हुए बेबी वॉइस में बोलता है, विंग मिस्ड यू हबी। लैंसैन उस पोजीशन में ही विंग को कैरी करता है। विंग बेबी की तरह लैंसैन की वेस्ट के अराउंड अपने लेग्स को रैप करता है। वो लिविंग एरिया में आ जाते हैं। लिविंग एरिया में थोड़ा सा डार्क था। लैंसैन जाके काउच पे बैठता है। विंग अभी भी उसे वैसे ही चिपका हुआ था। लैंसैन धीमी वॉइस में कहता है, गगा ने भी मिस किया विंग को। विंग लैंसैन की फेस की तरफ देखते हुए कहता है, तो आप जल्दी क्यों नहीं आते? लैंसैन विंग के चिक्स पे हाथ फिराते हुए कहता है, सॉरी पुपी, बट गगा सच में ट्राई करते हैं जल्दी आने की। विंग मुंह बनाते हुए कहता है, फिर भी जल्दी नहीं आ पाते। लैंसैन विंग के ये एंटिक्स देख के हंसना चाहता था, लेकिन वो अपने बेबी को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, तो वो प्यार से बोलता है, आई एम सॉरी लव, और वो विंग को किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों किस को ब्रेक करते हैं। विंग लैंसैन की बालों में हाथ फिराते हुए बोलता है, गगा आप फ्रेश हो जाओ, मैं फूड को वार्म करके सर्व करता हूँ। लैंसैन विंग के लिप्स पे पैक करते हुए कहता है, ओके लव। दोनों काउच से खड़े होते हैं। विंग किचन में जाता है और लैंसैन अपस्टेयर बेडरूम में। थोड़ी देर बाद लैंसैन कैजुअल क्लोथ्स पहने नीचे आता है। विंग डिनर लगा रहा था टेबल पे। लैंसैन विंग को बैक हक करते हुए उसके चिक्स पे किस करता है। विंग कहता है, बी अ गुड बॉय गगा, और चुपचाप डिनर करिए। लैंसैन कहता है, वही कर रहा हूँ लव। विंग कहता है, क्या मैं तुम्हारा डिनर हूँ? लैंसैन कुछ भी नहीं कहता, बस वो विंग के सेंट को इनहेल कर रहा था। विंग अननोइंगली कहता है, लैंसैन तुम डिनर कर रहे हो या नहीं? लैंसैन विंग से अलग होता है। चेयर पे बैठते हुए कहता है, माई लिटिल बनी इज़ सो डेंजरस। विंग मुँह बनाते हुए कहता है, सो फनी। वो भी एक चेयर पे बैठ जाता है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो कहता है, हबी। लैंसैन कहता है। विंग कहता है कि तुम्हें बाइक राइडिंग पसंद है ना? तुम्हें बहुत रेस में भी पार्टिसिपेट किया है। लैंसैन कहता है, तो गगा क्या आप वापस पार्टिसिपेट करना चाहोगे? लैंसैन चुप करता है। क्या? नहीं विंग, दैट वॉज जस्ट माई हॉबी।
जो कि मैंने छोड़ दी है, एंड आई हैव नो फ्री टाइम फॉर दैट। विंग कहता है कि गगा प्लीज़, एक रेस होने वाली है नेक्स्ट वीक, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें पार्टिसिपेट करो। मैं भी आपको बाइक राइडिंग करते हुए देखना चाहता हूँ। मैंने कभी नहीं देखा है आपको बाइक राइडिंग करते हुए, प्लीज़ ना पार्टिसिपेट कर लो। लैंसन कहता है अगर तुम बाइक राइडिंग करना चाहते हो तो हम दोनों मेरी बाइक पे राइड पे चल सकते हैं, बट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की क्या ज़रूरत है। विंग कहता है ज़रूरत है, मैं जीतते हुए देखना चाहता हूँ आपको, और रेसिंग ट्रैक पे बाइक राइडिंग करते हुए देखना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, आप उसमें बस पार्टिसिपेट करोगे। लैंसन कहता है बेबी प्लीज़ अंडरस्टैंड, मेरी मीटिंग्स है एंड आई हैव नो टाइम, और मैंने इसे बहुत पहले ही छोड़ दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊँगा। विंग कहता है लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है अभी। लैंसन चॉपस्टिक को नीचे रखता है और विंग के फेस को अपने पाम में लेते हुए कहता है ट्राई टू अंडरस्टैंड बेबी। विंग लैंसन के हाथों को अपने फेस पर से हटाते हुए कहता है तुम्हारे लिए बस मीटिंग ही इम्पॉर्टेंट है, डोंट टॉक टू मी। मैं जब तक तुमसे बात नहीं करूँगा जब तक तुम रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए येस नहीं बोल देते। एंड डोंट टच आशियान, ये कह के विंग मुँह फुलाते हुए ऊपर जाने लगता है। लैंसन एक डीप शाई करता है, वाई सो स्टबर्न लव। लैंसन डिनर फिनिश करके रूम में आता है तो वो देखता है कि विंग ने बेड के बीच में पिलोज रखे हैं। लैंसन उन्हें देख के कहता है बेबी तुम सच में मुझे खुद को टच नहीं करने दोगे। विंग कहता है कि यस, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। अब जब तक आप रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ नहीं बोलोगे तब तक ये पार्टीशन नहीं हटेगी। लैंसन कहता है बेबी तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग कहता है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ। गुड नाइट मिस्टर लैन वांग जी, ये कह के विंग ब्लैंकेट ओढ़ लेता है और कहता है मिस्टर लैन लाइट ऑफ कर दीजिएगा। लैंसन बस वहाँ पे खड़ा रह जाता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो पाउट करते हुए बेड पे लेट जाता है, लाइट को ऑफ करता है और विंग को देखता है जो कि ब्लैंकेट ओढ़े था। वो अभी अब हेल्पलेस फील कर रहा था। एक विंग ही है जो लैंसन को ऐसे फील करवा सकता है। लैंसन मन में कहता है कोई बात नहीं बेबी, मॉर्निंग में मैं तुम्हें मना लूँगा। ये कह के लैंसन आइज़ को क्लोज़ कर लेता है और सो जाता है। अब मॉर्निंग का दिखाया जाता है। लैंसन मॉर्निंग में 4 बजे ही उठता है। वो देखता है कि वो पिलो अभी भी बीच में है और उसका चार्मिंग प्रिंस सो रहा है। वो धीरे से आगे लीन होता है, विंग के फॉरहेड पे किस करता है, मॉर्निंग लव, और ये कह के लैंसन बेड से उठता है और बाथरूम में जाता है फ्रेश होने के लिए। आधे घंटे बाद वो फ्रेश होके वॉकिंग वार्डरोब में जाता है और नॉर्मल क्लोथ्स पहन के बाहर आता है। आज उसने हॉलीडे ली थी वर्क से क्योंकि विंग का भी आज ऑफ था और आज कोई भी सर्वेंट मेंशन में नहीं आएगा क्योंकि हॉलीडे वाले दिन विंग और लैंसन साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और इस दिन लैंसन ही कुकिंग करता है। लैंसन रूम में वापस आके देखता है कि उसका बनी अभी भी सो ही रहा है। लैंसन नीचे किचन में आ जाता है और विंग का सब कुछ फेवरेट चीज़ें कुक करने लगता है। ये सब करते करते 7 बज जाते हैं। लैंसन ब्रेकफास्ट तैयार कर चुका होता है। वो टाइम देखता है तो 7 बज रहे थे। वो जानता है कि उसका बनी अभी उठा नहीं होगा, तो वो अपने स्टडी रूम में जाके अपने ऑफिस के वर्क करने लगता है। अब 2 आवर्स बीत चुके थे। इधर रूम में विंग के फेस पे सन रेज पड़ती हैं जिसकी वजह से उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है और वो अपनी आइज़ को ओपन करता है तो देखता है कि मॉर्निंग हो चुकी है। वो साइड में देखता है तो बीच में पिलोज रखे थे और दूसरे साइड का कॉर्नर एम्प्टी था। विंग पहले सोचता है कि ये पिलो क्या कर रहे हैं बीच में, फिर उसे नाइट के इंसिडेंट्स याद आते हैं। ओह, मैं तो भूल ही गया, गगा को मनाना है बाइक रेस के लिए, आज हॉलीडे है दोनों का ही। विंग सोचता है लैंसन कहाँ गया। फिर विंग बेड से उठता है, फ्रेश होता है और यॉर्निंग करते हुए नीचे आता है। आज मेंशन में शांति थी क्योंकि कोई भी सर्वेंट नहीं थे। विंग हर तरफ देखता है लेकिन उसे लैंसन नज़र नहीं आ रहा था। विंग पाउट करते हुए कहता है कहाँ है गगा। विंग डाइनिंग एरिया की तरफ आता है, वहाँ भी कोई नहीं था। विंग सोचता है कि शायद वांग जी गार्डन में हो, मॉर्निंग वॉक पे गया हो।
तो ये सोच के वो गार्डन की तरफ जाता है। गार्डन में बस गार्डनर ही था जो कि फूलों को पानी दे रहा था। विंग उसके पास जाता है। वो गार्डनर विंग को ग्रीट करता है। गुड मॉर्निंग लिटिल मास्टर। विंग पूछता है कि तुमने लैंसैन को देखा क्या? वो गार्डनर कहता है, नहीं मास्टर, सर तो इधर नहीं आए। ओह अच्छा, ये कह के विंग मेंशन में वापस जाने लगता है। इधर लैंसैन जो वर्क में बिजी था वो क्लॉक की तरफ देखता है तो अभी 9:30 हो रहे थे। लैंसैन सोचता है कि उसे देखना चाहिए, शायद विंग उठ चुका होगा। लैंसैन स्टडी रूम से हॉल में आता है। उधर से विंग भी मेंशन में एंटर करता है। लैंसैन विंग को देख के उसे हक करने जाता है, लेकिन विंग पीछे हो जाता है। लैंसैन कंफ्यूजिंगली विंग की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है कि मिस्टर लैन वांग जी, आप भूल गए मैंने नाइट में क्या कहा था कि आप मुझे तब तक टच नहीं कर सकते जब तक आप रेस के लिए मान नहीं जाते हैं। लैंसैन कहता है, बेबी प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई रियली डोंट हैव टाइम। ओह रियली मिस्टर लान वांग जी, देन गो एंड डू योर ऑफिस वर्क्स, डोंट ट्राई टू टच मी। मुझे भूख लगी है तो ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। होप कि आपने ब्रेकफास्ट बना लिया होगा। और ये कह के विंग डाइनिंग एरिया की तरफ चला जाता है। सैन बस वहाँ पे अमेज्ड खड़ा ही था। जो विंग ने उसे अभी कहा वो बस सोच रहा था, अब वो विंग को कैसे समझाए। इसके बाद वो भी डाइनिंग एरिया की तरफ आ जाता है और देखता है कि विंग चेयर पे बैठा है और ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा है। वांग जी सोचता है कि ये सही टाइम है विंग को समझाने का। उसने उसका सब कुछ फेवरेट बनाया है तो विंग हैप्पी हो जाएगा और इसी का फ़ायदा उठा के वो विंग को समझा देगा। वो विंग के बगल वाली चेयर पे बैठने जाता है। तभी विंग कहता है, मिस्टर लैन, आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते, दूसरे साइड जाके बैठिए। बट क्यों लव? विंग कहता है कि रीज़न वही है, आप यस बोल दो तो आप बैठ सकते हो। वांग जी कहता है, बट लव ट्राई। तभी विंग बोलता है, मिस्टर लान, आप जा रहे हो या मैं जाऊँ, या आप यस बोल रहे हो? फिर से वांग जी बोलता है, बेबी प्लीज़। लेकिन विंग इस बार नहीं सुनता। वो वहाँ से उठ के दूसरे साइड चला जाता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। लैंसैन सच में बहुत मिजरेबल फील कर रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसे कोई पनिशमेंट मिल रही हो, लेकिन अभी भी उसके पास पूरा दिन है, वो विंग को समझा देगा। ये सोच के वो भी चेयर पे बैठ जाता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। वो विंग की तरफ देखता है जो कि दिख रहा था कि वो उस ब्रेकफास्ट को करके खुश है, क्योंकि बहुत दिनों बाद लैंसैन ने ब्रेकफास्ट बनाया था। विंग को लैंसैन के हाथों की कुकिंग बहुत पसंद है। लैंसैन पूछता है, बेबी यू लाइक इट? यस मिस्टर लैन। लैंसैन कहता है, लव, क्या तुम मुझे मिस्टर लैन बुलाना बंद करोगे? विंग कहता है, यस मिस्टर लैन, अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो। लैंसैन शाय करता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट डन हो जाता है। तभी अचानक से लैंसैन के फ़ोन पे कॉल आता है जो कि बिज़नेस रिलेटेड था। लैंसैन उसे पिक करता है और अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। इधर विंग जो कि कब से अपने हस्बैंड के साथ कोल्ड बिहेव कर रहा था, उसे बुरा लग रहा था। गगा, आप मान क्यों नहीं जाते? आपसे ऐसे बात करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर विंग सोचता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। आज हॉलीडे का दिन था, जल्दी लैंसैन के साथ उसको टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता। विंग लैंसैन के साथ ये टाइम बिताना चाहता था, पर कैसे? उसे तो लैंसैन से दूर रहना है ना, जब तक कि लैंसैन पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ नहीं कर देता। विंग पाउट करते हुए कहता है, गगा मान जाओ ना, ताकि हम दोनों साथ में आज टाइम स्पेंड कर सकें। विंग सोचता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। वो लिविंग रूम में जाके काउच पे बैठ जाता है। अपने सामने वो टीवी को देख के सोचता है कि क्यों ना मूवी देखी जाए। वो रोमांटिक मूवी लगा के बैठ जाता है और देखने लगता है। थोड़ी देर बाद लैंसैन का वर्क डन होता है। वो कॉल को कट करता है और स्टडी रूम से बाहर आता है लिविंग रूम में। तो वो देखता है कि विंग ड्रामा देख रहा है। वो विंग के पास आके बैठ जाता है। विंग टीवी में खोया हुआ था तो वो लैंसैन पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि लैंसैन ने थोड़ी देर बाद देखना शुरू किया था तो वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेन लीड कौन है। तो वो पूछता है कि लव, इसमें मेन लीड कौन है?
विंग ये सुन के अनकॉन्शियसली टीवी में मेन लीड की तरफ पॉइंट करता है। लैनसन कहता है ओह अच्छा, तो वो है। विंग को अचानक से रियलाइज़ होता है कि लैनसन उसके बहुत पास बैठा है। विंग चिल्लाता है आ, और वो दूर हट जाता है। लैनसन विंग का शाउट सुन के पैनिक करते हुए के बोलता है लव क्या हुआ। विंग कहता है मिस्टर लैन, आप मेरे पास बैठने के लिए अलाउड नहीं हैं जब तक कि आप यस नहीं बोलते। लैनसन शाई करता है। विंग ने फिर से स्टार्ट कर दिया वही बात। लैनसन अब की बार थोड़ी हार्ड टोन के साथ बोलता है विंग तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। विंग कहता है कि यस और नो। लैनसन अब फ्रस्ट्रेट फील करता है। वो वहाँ से उठ के वापस स्टडी रूम में चला जाता है, अपने ऑफिस वर्क करने लगता है। विंग जानता था कि अब उसने लैनसन को गुस्सा दिला दिया है। लैनसन गुस्सा हो गया होगा। गगा आप हाँ क्यों नहीं कह देते, और वो पाउट बना के काउच पे ही बैठ जाता है और फिर से मूवी देखने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि अभी लैनसन को ज़्यादा फोर्स करना ठीक नहीं है। अब ऐसे ही आफ्टरनून हो जाती है। विंग की मूवी तो अब ख़त्म हो चुकी थी। विंग कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। गगा के पास जाऊँ? नहीं, वो यस नहीं बोल रहे हैं, मैं नहीं जाऊँगा उनके पास। ये कह के विंग अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर और हो जाता है। लैनसन वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। वो फिर क्लॉक की तरफ देखता है तो ये लंच का टाइम था। उसका गुस्सा अब शांत हो चुका था। वो अब अपने बेबी को हग करके सॉरी बोलना चाहता था उसके गुस्सा हो जाने के लिए। तो वो स्टडी रूम से बाहर आता है, पर लिविंग रूम में कोई भी नहीं था। लैनसन सोचने लग जाता है विंग रोया तो नहीं होगा। लैनसन के बिहेवियर की वजह से वो डाइनिंग रूम में और ग्राउंड फ्लोर पे हर जगह देखता है, बट विंग वहाँ पे भी नहीं था। तो लैनसन पैनिक फील करने लगता है। वो फर्स्ट फ्लोर पे आ जाता है और जब अपने बेडरूम का डोर ओपन करता है और बेड की तरफ देखता है तो विंग पीसफुली सोया हुआ था। लैनसन विंग के पास जाता है, उसके फेस को टच करते हुए कहता है बेबी यू आर सो स्टबर्न। लैनसन विंग को जगाना तो नहीं चाहता था, लेकिन लंच करना भी ज़रूरी है था। तो वो धीरे से कहता है लव वेक अप, आशियान प्लीज़ बेबी वेक अप। ये सुन के विंग धीरे धीरे आइज़ ओपन करता है। गगा आप आ गए। लैनसन विंग के चिक्स को सहलाते हुए कहता है लव गगा आ गए। सो हे गाइस, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। होप यू लाइक दिस पार्ट। गाइस मेरे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो इसलिए ना मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेट फील हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं वर्क भी नहीं कर पा रही हूँ, मतलब स्टोरी नहीं लिख पा रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी देखें। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।